प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से पहला जत्था 7 फरवरी को रवाना होगा। राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित समय सारणी के अनुसार 12वीं बोर्ड की परीक्षा 9 मार्च और 10वीं की परीक्षा 11 मार्च से शुरू होगी। और भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के बारे में जानकारी देने कल रायपुर में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देशभर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से पहली ट्रेन 7 फरवरी को रवाना होगी। इस ट्रेन को दुर्ग से रवाना किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित श्रीरामोत्सव सबके राम कार्यक्रम में दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय भगवान श्रीराम के सबसे ज्यादा करीब हैं। प्रभु के वनवास के दौरान की सुंदर स्मृतियां इनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश दुनिया में उत्सव का माहौल है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी उत्साह का माहौल है। इस दिन प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज रायपुर में पत्रकार वार्ता में बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा 20 जनवरी को शाम 6 बजे से रायपुर के पुलिस परेड मैदान में गाथा श्रीराम मंदिर के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 2000 वर्षों के इतिहास के साथ ही 500 वर्षों के संघर्ष को भी शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर की रामायण मंडलियां भजन प्रस्तुत करेंगी। श्री अग्रवाल ने बताया कि लाइव डिजिटल बैंड के साथ बॉलीवुड के कलाकार कार्यक्रम पेश करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बालोद जिले के गुंडरदेही में आयोजित कार्यक्रम में 173 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत सामग्री का वितरण किया। श्री साय विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत 5 हितग्राहियों को 25-25 हजार रुपए का चेक और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 11 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदान किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने श्रद्धालुओं को रामचरितमानस दिए। इस दौरान तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से 3000 मानस ग्रंथ भेंट किए गए। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों के लिए 4 श्रेणियों में पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले और दंतेवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर विनीत नंदनवार भी शामिल हैं। इन दोनों को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश के सभी 33 जिलों में डायल 112 सुविधा का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने कल रायपुर के सिविल लाइन स्थित डायल 112 के कंट्रोल रूम में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा कि सुविधा को प्रदेश भर में लागू किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने कंसल्टेंट कंपनी द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी। श्री शर्मा ने अधिकारियों को इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को तत्काल सहायता मिले, इसका खासतौर से ध्यान रखा जाए। गौरतलब है कि फिलहाल डायल 112 की सुविधा रायपुर सहित 16 जिलों में संचालित की जा रही है। दूसरे चरण में सुविधा का विस्तार प्रदेश के शेष 17 जिलों में किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज रायपुर के नेवरा स्थित शासकीय स्कूल में स्वामी विवेकानंद की जयंती सप्ताह के अवसर पर आयोजित युवा महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद और इतिहास में सफल विभूतियों की जीवन शैली को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा असफलता से न घबराएं। कार्यक्रम को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी संबोधित किया। महोत्सव में युवा कलाकारों का सम्मान किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
दंतेवाड़ा जिले में कल शाम सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का एक इनामी माओवादी मारा गया है। मिली जानकारी के अनुसार बारसूर थाना क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए रवाना की गई। इस दौरान मंगनार के जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आमदई एरिया कमेटी का सदस्य रतन कश्यप मारा गया। मारे गए माओवादी पर वर्ष 2020 में बस्तर जिले के मारडूम थाना क्षेत्र में पुलिस पार्टी पर हमला करने का आरोप है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। वहीं बीजापुर जिले में 2 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। समर्पण करने वालों में गंगालूर एरिया कमेटी का प्लाटून कमांडर और भूमकाल मिलिशिया का एक सदस्य शामिल है। आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई। माड़ और उत्तर बस्तर संभाग में प्रतिबंधित संगठन के माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर कांकेर, नारायणपुर और गढ़चिरौली के सीमावर्ती क्षेत्रों में 12 से 16 जनवरी तक सुरक्षा बलों ने सूर्य शक्ति अभियान चलाया। इस दौरान कई स्थानों पर पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद करने में सफलता हासिल की है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि कई स्थानों पर माओवादियों द्वारा बनाए गए स्मारकों को ध्वस्त किया गया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 माओवादियों के शव भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कुछ माओवादियों को गिरफ्तार भी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी गई है। राज्य ओपन स्कूल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने बताया कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा 9 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 11 मार्च से शुरू होगी, जो 3 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा का समय दोपहर 1:45 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। विद्यार्थी परीक्षा से संबंधित जानकारी कार्यालय की वेबसाइट के अलावा आसपास के अध्ययन केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए कल 18 जनवरी को रायपुर के शहीद स्मारक भवन में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यशाला में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर पारस अग्रवाल और भारतीय स्थल सेना कार्यालय रायपुर के मेजर पीके माथुर अग्निवीर भर्ती के संबंध में जानकारी देंगे। उप संचालक रोजगार एओ लॉरी ने बताया कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आज से 6 फरवरी तक और भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 8 फरवरी से 21 मार्च तक ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। इस बारे में कार्यशाला में जानकारी दी जाएगी। बालोद जिले के गुंडरदेही में पिछले दिनों युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व मंत्री और विधायक अनिला भेड़िया के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। ये समिति गांव का दौरा कर पीड़िता, परिजनों और ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी। प्रदेश में अब तक करीब 116 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। इसके साथ ही धान खरीदी के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले साल समर्थन मूल्य पर 107 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी की गई थी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी के एवज में इस वर्ष किसानों को करीब 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पंडरी स्थित गुरुद्वारा में आयोजित प्रकाश पर्व समारोह में शामिल हुए। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी में आयोजित 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का आज समापन हुआ। समापन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और कृषि मंत्री रामविचार नेताम शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तातापानी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने आज रायपुर जिले के नेवरा में गांधी चौक स्थित हनुमान और जगन्नाथ मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 19 जनवरी को नवा रायपुर स्थित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 25 राखी में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से पहला जत्था 7 फरवरी को रवाना होगा। राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित समय सारणी के अनुसार 12वीं बोर्ड की परीक्षा 9 मार्च और 10वीं की परीक्षा 11 मार्च से शुरू होगी। और भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के बारे में जानकारी देने कल रायपुर में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।